भाई अनूप चौहान जी, भाई सूरज बिस्ती, आप सबसे निवेदन है कि आप अतिथियों का बैज अलंकरण करके राम नाम का जो अंग वस्त्र है वो भेंट करते हुए अतिथियों का स्वागत करेंगे। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करते हुए आज की लीला का शुभारंभ किया जाएगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन, आप सभी अतिथियों, कर्णप्रयाग नगर के सभी गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से यह रामलीला हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं भाई पुष्कर सिंह रावत जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप श्री सचिन पवार जी का बैज अलंकरण कर और रामनामी अंग वस्त्र भेंट करके स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आज मैं श्रीमती दमयंती रतुड़ी जी से। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् भाग भवेत्। मैं ज़्यादा बोलने के लिए शब्द नहीं है, हो रही हूँ कि आज हमारे जो प्रथम बार व्यापार संघ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे एकजुट होके एकता के साथ ये महा जो यहाँ पे देव जीवन पांडा श्री रामचंद्र जी का लगा हुआ है व्यापार संघ की ओर से, मैं आप लोगों को, आप पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहती हूँ और आप सभी का तहे दिल से एक बार अपना हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ कि आप लोगों को बार बार मेरे मन में वही आ रहा है कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है और बहुत बढ़िया कार्य, राम कार्य आज हमारे नगर कर्णप्रयाग में होने जा रहा है। प्रथम बार, पहले तो होती रहती थी, ऐसा नहीं कि कर्णप्रयाग में प्रथम रामलीला है। 50 साल होने जा रहे हैं इस रामलीला को। सदाशिव रामलीला कमेटी जो हुआ करती थी 50वां वर्षगांठ इसकी अब होने जा रही है, तो ये शायद इस समय
हो जाता है कुछ विलम्ब कुछ का किन्हीं कारणों से, तो चलो हम सब लोग व्यापार मंडल के साथ एक साथ जुड़ के पूरा नगर इस राम यज्ञ में सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बड़ा हर्ष का विषय है। मैं यहाँ पे सभी जितने भी मेरे वरिष्ठ जन हैं, नाम न लेते हुए, क्योंकि ये भाषण का टाइम नहीं है, ये राम की लीला का मंचन का है। इसमें लोग राम लीला और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जी को देखने यहाँ पे आए हुए हैं। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, माँ उमा शंकरी की, भोलेनाथ भोले बाबा की, तारू देवता की, पितृ देवताओं की। व्यापार संगठन प्रयाग द्वारा आयोजित सामाजिक सद्भाव रामलीला में आज 5वें दिवस पर हम सबके बीच में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारी निवर्तमान अध्यक्ष नगर पालिका परिषद प्रयाग श्रीमती दमयंती रतूड़ी जी, और आपके साथ में मंच पर तमाम सारे विशिष्ट अतिथिगण, जिनमें खासतौर पर चंदलाल जी, भाई संजय जी जो चीफ फार्मासिस्ट हैं हमारे अस्पताल के अंदर, प्रकाश नेगी जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और
संग लेकिन मैं अगर अयोध्या वापस जाऊंगा तो जग में अभ्यस का भागी बनूंगा। नहीं प्रभु, आप शीघ्र ही मेरे साथ अयोध्या चलिए। नहीं सुमन, नहीं प्रभु, महाराज के आज्ञानुसार हम वन विचरण कर चुके हैं। अब आप अयोध्या वापस चलिए। नहीं सुमन, चलिए प्रभु, अयोध्या वापस चलिए। नहीं सुमन, मैं इस संसार में अभ्यस का भागी नहीं बनना चाहता हूँ। चलिए प्रभु, आप मेरे साथ अयोध्या चलिए। हम 14 वर्ष पूर्ण होते ही अयोध्या वापस आ नहीं जाए। प्रभु, आप मेरे साथ चलिए। नहीं सुमन, मैं आपके बगैर अयोध्या कदापि वापस नहीं जाऊंगा। नहीं सुमन, नहीं प्रभु, हे भैया लक्ष्मण, आप तो मेरे साथ चलिए। माता जी, आप तो प्रभु को कहिए कि आप लोग मेरे साथ अयोध्या वापस चलिए।
माता कैकेयी को अवश्य कहना कि अब वो राजमाता बनकर खूब गुलछर्रे उड़ाए। हे भ्राता लक्ष्मण, इस प्रकार की कटवचनों को नहीं कहना चाहिए। हे सुमन, तुम लक्ष्मण के इन कटवचनों को माताजी और पिताजी से मत कहना। नहीं प्रभु, मैं अकेला अवध नहीं जाऊंगा, आप मेरे साथ चलिए। माताजी चलिए, अब वापस अयोध्या चलते हैं। नहीं सुमन, हम पिताजी की आज्ञा का पालन करेंगे। नहीं माताजी, मैं अयोध्या में महाराज को क्या मुख दिखाऊंगा। तुम पिताजी से कहना कि हम 14 वर्ष पूर्ण होते ही अयोध्या वापस आ जाएंगे। मैं अकेला नहीं जा सकता, आप मेरे साथ चलिए। नहीं सुमन, नहीं प्रभु। सुमन घर को अपने ये रथ को लेकर जाओ। सुमन घर को अपने ये रथ को लेकर भाई भरत से कहना, भाई भरत से कहना, चिंता ना कोई करना। भाई भरत से कहना, चिंता ना कोई करना। जाओ सुमन घर को अपने ये रथ को लेकर जाओ। सुमन घर को अपने ये रथ को माता पिता से कहना, माता पिता से कहना, चिंता ना कोई करना। माता पिता से कहना, चिंता ना कोई करना। जाओ सुमन घर को अपने ये रथ को लेकर जाओ। सुमन घर को अपने ये रथ को हे सखा, अब तुम शीघ्र अयोध्या वापस लौट जाओ। नहीं प्रभु। 14 वर्ष पूरे होते ही वापस अयोध्या आ जाएंगे, नहीं प्रभु। क्योंकि हमें माता पिता के वचनों का पालन करना ही होगा। मैं महाराज को क्या मुख दिखाऊंगा, वो वहाँ सैया पर मेरी राह तके हैं। आप मेरे साथ चलिए। हे मंत्री, आप जैसे विचारवान धर्मात्मा नाहक में मुझे पाप की ओर ले जा रहे हैं। अगर मैं पिताजी के वचनों की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो इस संसार में अपयश का भागी बनूंगा और पिताजी के सारे पुण्य पाप में बदल जाएंगे। मेरे साथ सभी लोग प्रभु श्री राम का जयकारा लगाएंगे और उसके बाद ये व्यापारी हैं, उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। बहुत सुंदर लीला का हुआ, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो जिस प्रकार से कलाकार अपनी कला का इस पूरी रामलीला में, इस पूरी रामायण में सबसे बड़ा खलनायक, सबसे बड़ा राम प्रभु श्री राम का दुश्मन बन के अगर कोई उभरा तो वो थे रावण, लंकापति राजा रावण। प्रभु श्री राम ने अपने दुश्मन को मिटिया मेट करने के बावजूद अपने छोटे भाई को कहा
कि वो बहुत विद्वान है, उसका सम्मान होना चाहिए। अपने दुश्मन को भी गले लगाने का जो उन्होंने संदेश दिया वो हमें लेके जाना चाहिए। हमें घृणा पाप से करनी चाहिए, पापी से नहीं। उसका मन बदल जाएगा और वो फिर मुख्य धारा में लौट के आए। यही प्रार्थना भी हम प्रभु श्री राम से करते हैं। अरे बच्चे भूखत हो वाह, खाना खिलाओ जिनको। अरे जल्दी बनाओ बा, मेरे को भी भूख लगा। हो लल्लू आगे आवत, आगे हो लल्लू आगे आवत। अरे बारिश आ गया था बात, क्या करें। खाओ दुबा ललनुआ कहाँ गावत? ललनुआ खड़े होवत बा, इधर आवत बा। ये सबसे छोटा घुंघरूबा, शीशा में देखत बा। ठीक लगत बा। ये पिछले साल का है, ये अगले साल का है, ला घुंघरू ये 5 साल का है, ये 9 साल का है, सबसे बड़ा ये है। तब तक रोली साथ दाता क्या गरीबी, तब तक रोली साथ पहली बटनी आदत खराब, पहली बटनी आदत खराब, दिल भर का
भगवान हो और ये दिनचर्या हमारो अब हो जावत है, प्रभु की लीला है। अभी बहुत है यहाँ, बहुत घबरा रहा है इधर लोग, बहुत अभी समय थोड़ा बड़ा ले लेना है। उधर लगत पड़ा आपत्ति नहीं, किंतु आपके पैरों की महिमा को कौन नहीं जानता। आपकी चरण धूलि से एक पत्थर की शिला एक नारी बन गई थी। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पद रज है तुम्हारी। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पद रज है तुम्हारी। रज रज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। मेरे
आपके चरण रथ की धूली से एक पत्थर की शिला एक नारी बन गई, तो ये तो मेरी फिर भी एक काठ की नाव है। हे सखा, जिस प्रकार से भी आपका संदेह दूर हो वह उपाय कीजिए, किंतु विलंब मत कीजिए। प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है, यदि आप इसे स्वीकार करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अवश्य सके, कहो। यदि आप अपने चरणों को मुझसे धुलवा लें और मैं देख लूं कहीं इनमें कोई जादू तो नहीं, फिर ही मैं आपको अपनी नैया में प्रवेश दे सकता हूं प्रभु। अवश्य सके, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। पानी दे। पुराणों
सेवक हूँ, लेकिन इस अखिल ब्रह्मांड के स्वामी और मैं आपसे उतराई लूं। सुनो मेरी विनती राम सरकार, सुनो मेरी विनती राम सरकार, राम सरकार सिया सरकार, राम सरकार सिया सरकार। आई धोबी भीमर के वट और लोहार सुना, आई धोबी भीमर के वट और लोहार सुना। एक दूजे से लेना मजूरी जिनका एक व्यापार, आई धोबी भीमर के वट और लोहार सुना। एक दूजे से लेना मजूरी जिनका एक व्यापार। मैं नदियां का केवट तुम हम सागर तारनहार, मैं नदियां का केवट तुम हम सागर तारनहार। राम प्रभु मेरी मजदूरी तुम पर रही उधार, राम प्रभु मेरी मजदूरी तुम पर रही उधार। आऊं मैं जब घाट तिहारे, आऊं मैं जब घाट तिहारे, कर लीजो बेड़ा मेरा पार। सुनो मेरी विनती राम सरकार, सुनो मेरी विनती राम सरकार, राम सरकार सिया सरकार, राम सरकार सिया सरकार। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं करना, बस आप मुझे अपनी अटल भक्ति दे प्रभु, मुझे अपनी अटल भक्ति दे। तथा उसको ये निषाद राज, अब लौट जाओ, फिर कभी अवश्य मिलेंगे। जो आज्ञा स्वामी। जो आज्ञा हो महाराज। आयुष्मान भव, आयुष्मती भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। ले
राम लखन वन को गए, मैं आया पहुँचा। राम लखन वन को गए, मैं आया पहुँचा। विधि से बढ़ कुछ भी नहीं, विधि से बढ़ कुछ भी नहीं। प्राण मेरे जान अवध में जाऊं ले जाऊं, अवध में जाऊं ले जाऊं। कहूँ क्या पूछे जब राजा, महाराज को क्या कहूँगा कि मैं माता जानकी को भी वापस नहीं ला पाया। करे अपराध कोई फल पाए, अति विचित्र भगवंत गति, अति विचित्र भगवंत गति। ओ जग जाने तब क्या हो जाए। करी क्या आय किस्मत में ये उल्टी पड़ गई सारी। करी क्या आय किस्मत में ये उल्टी पड़ गई सारी। हाय के दिन हाय बनने का, हाय के दिन हाय बनने का, बिगड़ने की है अब बारी। करी क्या बेटा लक्ष्मण मेरी तुम्हारी सीता, कर जा ये सिया प्यारी। करी क्या आय किस्मत ने ये उल्टी पड़ गई सारी। हे ईश्वर, अब मैं महाराज से क्या कहूँगा। वो वहाँ से यहाँ पर मेरी राह देखे हैं कि सुमन मेरे दो हंसों की जोड़ी को अपने साथ वापस लाएगा, और मैं अब भागा अकेले ही अयोध्या आ रहा हूँ। सखा सुमन जरूर उनको वापस लेके आएगा। बस उसका इंतजार है सुमंत का। प्रणाम महाराज। क्या? कौन? महाराज, मैं सुमंत। सुमंत? हाँ, आ गया।
मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण जी का कहाँ है? तुम पर पूरा विश्वास है। दुश्मन हाय राम, हे सखा कहूँ कहाँ है राम, हे दुलारे सखा कहूँ कहाँ है राम, हे दुलारे हे सखा बोलो कहाँ है राम, हे दुलारे हे सखा हाय राम, मुझे दुखिया के सुन के हृदय को मुझे दुखे हाय राम, क्या फिर आए पिया रे, क्या फिर आए पिया रे सखा, बोलो कहाँ है राम, हे दुलारे सखा, बेटी सीता हाय राम, किस विधि होए निहारे, किस विधि होए निहारे सखा, बोलो कहाँ है राम, हे दुलारे हे सखा, हाय राम, हाय बेटा लक्ष्मण, बेटी सीता, राम बिना अब प्राण का बचेगा राम, राम बिना अब प्राण का बचेगा, जीवन है हमारे सखा, बोलो कहाँ है राम, हे दुलारे सखा, हाय हे सुमन कहाँ है? आपको ये जिम्मेदारी दी थी, मेरे पुत्र दोनों और पुत्र को जिनको आप घुमा के मेरे पास लिया हुआ है, कहाँ बोलो? हे नाथ, कहने को मैं क्या कहूँ और ना भी बोलता हूँ तो क्या बोलूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि
श्री राम जी मेरे साथ वापस आएंगे। हे नाथ, परंतु श्री राम जी ने कहा कि हे सुरत, तुम मुझे इस मार्ग पर मत धकेलो। मैं पिताजी की आज्ञा को पूरा कर 14 वर्ष के पश्चात ही घर लौटूंगा। मैं आपकी जिम्मेदारी पूर्ण ना कर सका ना, मुझे क्षमा करें। सब छोड़ा दोषी मैं हूँ, छोड़ मुझको किधर तुम सिधारे, मुख दिखला गए मेरे प्यारे। छोड़ मुझको किधर तुम पधारे, मुख दिखला गए मेरे बेगुनाह तुमको घर से निकाला, कर दिया अपना काला, आप प्रकटे हुए हैं आज सारे, जने मेरे प्यारे। छोड़ मुझको किधर तुम सिधारे, कौन सा मैंने साधना कर दिया, तू तो इतने मुझे कष्ट पहुंचा रही, कौन सा मैंने साधना कर दिया, जा तेरा बुरा हो मरी बेहिया, तूने सारे ही कुल को तबाह कर दिया। थोड़ा मेरे करीब आज मुझे याद आ रहा है, आज मेरे पापों का जो फल है। तुमको नहीं माना जितना मैंने केतई को माना, लेकिन वो वक्त आ गया है कौशल्य, अब तो हम सुनो, जरा ध्यान से सुनो। खैरा जीने की अब आशा नहीं, अब तो हम दम निकल जीने की। वो समय अब आ चुका है, जीने की अब
जल लेके उनके पास गया। सुनो रानी ध्यान से, बूढ़े अंधे माता पिता ने मेरी आवाज पहचान ली और वो क्या बोले, बोले श्रवण श्रवण, लेकिन मेरी आवाज तो दशरथ की थी। वो बोले तुम मेरे श्रवण नहीं हो, कहाँ है मेरा श्रवण? बस ये पहचान उनको हुई और तब उन्होंने मुझे एक श्राप दिया था। हरे अब शीघ्र राजगृह जाकर भरत को बुलाइए। अंत्येष्टि की तैयारी कीजिए। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। Oh
कहती हो वही उलझी हुई दिखाई देती है। जो प्रश्न मैं करता हूँ उसका उल्टा उत्तर मिलता है। ना मालूम यह धीरे धीरे किस बला का नाम है। इसे देखे बिना मुझे अब चैन नहीं आ रहा है। मैंने साड़ी बना ली थी, बेचारी मंत्रा ने बड़ी सहायता की थी, परंतु बीच में विधाता ने थोड़ा काम बिगाड़ दिया है। जो कि तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधार गए हैं। हाय पिताजी, हाय पिताजी, हाय पिताजी। हे तात, मैं तुम्हें स्वर्ग जाते भी नहीं देख सका। हाय पिताजी, हाय पिताजी, हाय पिताजी। वर मांगकर क्या अनर्थ कर दिया। अपने ही हाथों से अपने ही सुहाग को अग्नि में समर्पित कर दिया। क्या तुझे यह वर मांगने में जरा भी लज्जा ना आई? अच्छा होता कि तू मुझे जन्म देते ही मार देती। दूर हो जा मेरी नजरों से। अब मुझे तेरा बेटा कहलाने में भी दुख होता है, इसलिए तू मुझे अब बेटा भी मत कहना। बेटा, ये मेरे किए की यही फल है बेटा। मैंने ये सब तुम्हारे लिए तो किया है बेटा। हे बेटा, ये रोना धोना छोड़ो और राज्य को संभालो।
बोला, ओ निर्दयी, तूने पिताजी के प्राण लिए धन की मूरत श्री रामचंद्र को वनवास दिखाया, सीता जैसी पतिव्रत भाभी का सब कुछ नष्ट कर दिया, भ्राता लक्ष्मण से जंगलों की खाद छुड़वाई। ओ निर्दयी, तू इस कदर पाप करके भी मेरी माता बनकर मुझे भी इन पापों में शामिल करना चाहती है, ऐसा कदापि नहीं होगा। हे बेटा, मेरे किए की यही सजा है। तुम मुझे उल्टा दोष दोगे तो मैं कदापि ऐसा नहीं करती, जिस कारण आज पूरे संसार में भागी की हो बनी हूँ। या तू ही इस राज्य का सुख हो, जिस सुख के लिए तूने श्री रामचंद्र को वनवास दिखाया है, उसी की वजह से आज सारी अयोध्या नगरी पर दुख छाया हुआ है। ऐसी दशा में मैं इस राजपाट को क्या, इस अयोध्या नगरी में भी नहीं रुकना चाहता और उन्हीं की तरह वन में जाकर भिखारी बनकर रहूंगा।
स्वर्ग सिधार गए हैं। भ्राता राम, लक्ष्मण और माता सीता वन को चले गए हैं। आराम बधाई हो महाराज, बधाई हो। जो कुछ होना था वह हो गया है। अब क्रोध मत करो, स्त्री पर हाथ उठाकर अपने कुल पर दाग मत लगाओ। अब हमें इन दुष्टों को छोड़कर माता कौशल्या के पास चलना चाहिए। माता ने
बेटा भरत, अब तुम निसंकोच होकर इस राजपाट को संभालो। अब तुम्हारी माता की इच्छा भी पूरी हो गई है। तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे, तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे, इस शरारत का कुछ भी पता भी नहीं, इस शरारत का कुछ भी पता भी नहीं। जो ही दोष लगाओ तुम्हारी खुशी, जो ही दोष लगाओ तुम्हारी खुशी, वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं, वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं। राम मौजूद होते अगर इस जगह, राम मौजूद होते अगर इस जगह, मैं समझता पिता जी मरे ही नहीं, मैं समझता पिता जी मरे ही नहीं। एक तेरा सहारा था बाकी मुझे, एक तेरा सहारा था बाकी मुझे, हाया तुझको भी आती दया ही नहीं, हाया तुझको भी आती दया ही माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम। आयुष्मान आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान भव। अब शोक त्यागो और धैर्य धारण कीजिए। को करारी
श्री रामचंद्र के बिना नहीं रह सकता हूँ। अब हमें शीघ्र चलकर भ्राता को वन से लौटाकर वापस लाना होगा। हे बेटा भरत, तुम्हारा विचार अति सुंदर है। अब श्री रामचंद्र जी के दर्शनार्थ हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नमस्कार देवी सुनो, आप सभी का स्वागत है संयुक्त सामाजिक सद्भाव रामराम व्यापार मंडल रामराम मंच में। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तो परसों सीधा समय के दिन मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, राजा बना था, तो मैं कुछ आवाजें सुना नहीं पाया उस दिन, तो मैं कुछ आवाजें आपको सुनाता हूँ। अच्छा, मोटू पतलू कौन कौन देखते हैं बच्चे? सभी देखते हैं? आप भी देखते हैं? तो कौन सा किरदार आपको अच्छा लगता है मोटू पतलू में? जॉन। जॉन एक ऐसा कैरेक्टर है जो चोरी करता है और कई ऐसे उल्टे उल्टे काम कर लेता है, तो उसकी मैं थोड़ा आवाज सुना देता हूँ आपको। तो जॉन किस प्रकार बोलता है मैं आपको सुनाता हूँ। John Benedict, तो जॉन 3 आवाजें निकालता है। पहली आवाज दूसरी आवाज कुछ शाहरुख खान जी की स्टाइल में, जॉन जो तीसरी आवाज आती है, तो तीसरी आवाज थोड़ा सुर में, ऑगी एंड कॉकरोच कौन कौन देखता है? सभी देखते हैं? तो ऑगी एंड कॉकरोच में जो आवाज निकलती है तो आवाज मैं सुना देता हूँ। तो ऑगी कॉकरोच से डर रहा है, तो ऑगी किस प्रकार अपने भाई को बुलाता है, भैया भैया मुझे देखो, ये भैया ये कॉकरोच मुझे मार रहा है, भैया तुम क्या कुछ करो भैया, भैया। तो इतने ऑगी के भैया आते हैं सनी बाजी की आवाज में, ओए ऑगी जनता भागकर चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, इन कॉकरोच को छोड़ नहीं। तो मजा आ रहा है? Again now. ऊपर देखिए हे प्रभु, आकाश में धूली उड़ती है, आकाश में धूली उड़ती है,
मानना चाहता है। आप आज्ञा दे दो, मैं अभी एक ही वाण की उससे उसकी सारी सेना को समाप्त कर दूंगा। प्रताप को कौन नहीं जानता है, लेकिन धैर्य को धारण करो। जैसा तुम सोच रहे हो भरत वैसा नहीं है। शायद वो हमको वापस लेने आया होगा। हे नाथ, भरत अब धर्मी नहीं अधर्मी है, इसलिए धर्मी की विजय निश्चित है, क्योंकि आपको वनवास देने का मूल कारण भरत ही तो है। ये भैया लक्ष्मण, भरत अधर्मी नहीं हो सकता है, तुम सब्र करो, भरत को यहाँ आने दो, तभी पता चलेगा कि भरत यहाँ किस लिए आया है। आयुष्मान भव। प्रणाम मुनिवर। भ्राता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। भ्राता जी प्रणाम। भ्राता जी प्रणाम। आयुष्मान भव। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। आयुष्मान। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। आयुष्मान। आयुष्मान की बेटी। माता जी प्रणाम। आयुष्मान। माता जी प्रणाम। आयुष्मान। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। माता जी, आप सभी को देखकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, लेकिन पिताजी को न देखने पर अत्यंत दुख भी हो रहा है। क्या पिताजी कुशल से तो हैं? हे पुत्र, अब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में ना रहे। हाय पिताजी। हाय पिताजी। ये आप क्या कह रही हो माता? पिताजी। क्या आया किस्मत
भी न देख सकूं। मुझसे बड़ा भागी दुनिया में कौन होगा? हाय पिताजी, हाय पिताजी, बेटा मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें स्वर्ग जाते हुए न देख सका। पिताजी गया मेरे दीप तुम्हें क्या भरम हो गया। मुझको चरणों से अपने अलग क्यों किया। मुझको चरणों से अपने अलग क्यों किया। कौन सा आपको मेरे प्रति ऐसा कौन सा भ्रम हो गया जो कि आपने मुझे अपने से अलग ही कर दिया। मैं आपको कैसे विश्वास दिला सकता हूँ कि इस हरारत के पीछे मेरा कोई दोष नहीं है। व्यर्थ है, यह तो सब मेरी किस्मत की वजह से हुआ है। इसमें तुम सबका कोई अपराध नहीं है। हम जाएंगे वन दो भाई, तुम जाओ रघुराई। हम जाएंगे वन दो भाई, तुम जाओ अवध रघुराई। यदि आपको मेरे प्रति तनिक भी स्नेह नहीं है तो आप शीघ्र ही अयोध्या और हम दोनों भाई वन में ही रहेंगे। नहीं भैया, ऐसा कदापि नहीं हो सकता।